अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आज हम सीखेंगे पेन टूल के बारे में कि पेन टूल को मास्टर कैसे किया जाए, उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे और हमें फ्यूचर में ये क्या देगा। ठीक है, तो पेन टूल से बेसिकली जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं शेप्स। यहाँ पे जो आइकन बना है इसका, ये पेन टूल का आइकन है यहाँ पे। ठीक है, और जो यहाँ पे ऊपर जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ऊपर जो होती है वो टूल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो सबसे पहले हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने एक वाइट आर्टबोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि हम इस पे काम कर सकें। तो ये हमारे पेन टूल का आइकन है, ये जहाँ जो पेन बना हुआ है आइकन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेन टूल का आप लोगों को बताऊं कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। पेन टूल से हम जो भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, जो भी चीज़ हम बनाते हैं, उसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर एक आम तस्वीर और एक वेक्टर में ये फ़र्क होता है कि वेक्टर जो है उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। बेशक आप उसको कितना भी जूम कर लें, उसकी क्वालिटी वही की वही रहेगी जितनी आपने बनाई हो। और जो रास्टर इमेज होता है, जो आम इमेज होता है, जो पिक्सल्स पे डिपेंड करता है, उसको अगर ज़्यादा जूम करोगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है, उसके पिक्सल्स नज़र आने लगते हैं। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है एक शेप और एक है पाथ। यहाँ पे पिक्सल्स जो है वो देखें, वो जो है कलर्ड नहीं है, क्योंकि हम इसको सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो पिक्सल्स पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो हम यहाँ से दो तरह के शेप्स बना सकते हैं पेन टूल से। एक शेप हम ड्रा कर सकते हैं और एक होती है पाथ। शेप का तो यही मतलब हुआ कि हम जो भी कुछ ड्रा करें वो एक शेप में बन जाता है और उसका यहाँ पे एक लेयर बन जाता है शेप का। और पाथ का मतलब ये है कि हम जितना भी काम करें वो एक ही लेयर में होगा, एक ही पाथ होगी। पाथ जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जैसे रास्ता, तो ये जितना भी हम इस्तेमाल करेंगे पेन टूल को, वो एक ही लेयर में कवर करेगा। लेकिन अगर हम शेप बनाएंगे तो अलग अलग शेप का अलग अलग लेयर यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले हम शेप पे जाते हैं, पेन टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। पेन टूल से जो पॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट्स के बेस पे हमारा शेप बनाता है, ये ड्रॉ करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखें तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जो लाइन बन गई, ये हमारे शेप में आती है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे हमारा एक लेयर बन गया था जिसका नाम है शेप वन। अब हम इसको जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये हमारा एक शेप बन गया। फॉर एग्जाम्पल अब ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक और पॉइंट क्रिएट करता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। देखिए अभी जब हम क्लोज करते हैं तो पेन टूल के साथ गोल सर्कल सा आइकन आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। तो देखिए यहाँ हमारा एक शेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम इसको कलर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा फिल, एक इसका है स्ट्रोक। तो अगर हम इसको फिल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहले से स्वेचेस पड़े हैं। यहाँ पे जो ये लाइन है, ये रिसेंटली जो कलर आप यूज करते हैं वो आपको शो कराता है ये। और जो नीचे स्वेचेस हैं ये आपको पहले से कलर स्वेचेस आपके पड़े हैं, आप यहाँ से भी कोई कलर उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ब्लू क्लिक करता हूँ, देखें तो हमारे शेप का कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, फिल हो गया इसमें। अगर मैं यहाँ से येलो करूँगा तो देखिए यहाँ पे येलो आ गया। कोई भी मैं कलर चूज करूँगा तो वो फिल हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रोक लिखा है, स्ट्रोक क्या होता है? जो आपका शेप होता है, जो आपने चीज बनाई होती है, उसके जो इर्द गिर्द है, उसके बाउंड्रीज पे, ये जो बाउंड्रीज है इसकी, यहाँ पे जो लाइंस है, ठीक है, इस पे एक कलर्ड लेयर बनाने को स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये ब्लू लाइंस है, ये इसकी स्ट्रोक जैसी है, लेकिन यहाँ पे ये लाइंस हमारी सिलेक्शन दिखा रही है, ये एक्चुअल में मौजूद नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्रेस करूंगा तो देखें आइकन चेंज हो गया इसका, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आइकन आ गया जो यहाँ पे है। देखें ये शॉर्टकट की है इसकी।
अगर मैं रैंडमली यहाँ पे क्लिक करूंगा ताकि शेप जो है वो सिलेक्ट ना हो, देखें वो लाइंस गायब हो गए। हमारे असल शेप ये है जिसके बाउंड्रीज पे कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये शेप यहाँ से सिलेक्ट करके स्ट्रोक पे जाऊंगा, देखिए यहाँ पे, तो मैं कोई स्ट्रोक का यहाँ पे अगर स्ट्रोक नहीं करना चाहते तो ये सिलेक्ट करना है, नो कलर। अगर मैं स्ट्रोक को फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कलर देना चाहूँ, ठीक है, ये हमारा, ये मैंने रेड कलर इसको दे दिया, लेकिन हमारा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी 0 पिक्सल है। अब मैं स्ट्रोक को यहाँ से थोड़ा बढ़ाता हूँ कि नजर आना शुरू हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखें रेड लाइन विजिबल होने लगी, तो ये इसकी स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, एवन के शेप को तकरीबन फिल भी कर सकते हैं, देखें। ठीक है, लेकिन हम इसको ज़्यादातर कम मकदार में यूज़ करते हैं ताकि सिर्फ नज़र आए कि हमारी बाउंड्री में कुछ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कलर फिल का और एंगल पॉइंट्स बनाने का। लेकिन अगर हम कुछ और बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कर्व्स हो, तो अगर देखिए हमारा एक शेप बन गया, यहाँ पे अगर मैं कोई और क्लिक करूंगा, एंकर पॉइंट बनाऊंगा, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली दूसरा शेप बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से शेप्स का जो है सेलेक्ट किया। जैसे ही हम क्लोज करते हैं एक शेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें शेप 2 आ गया यहाँ पे, ये अब अलग शेप है हमारे लिए, अलग लेयर में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई कर्व जो है वो ड्रा करना चाहता हूँ, तब क्या करना पड़ेगा? तब यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। देखें मैं क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो देखिए इसके 2 हैंडल्स आ गए। हम इस कर्व को किसी भी डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं। देखें ये हमारा कर्व हो गया। ये जो हैंडल्स आते हैं ये कर्व को कंट्रोल करते हैं। देखें यहाँ पे अब ये एक हो गया। ये जो इस साइड पे हैंडल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इस कर्व को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और जो ये वाला हैंडल है, ये जब हम अभी इस तरफ ड्रॉ करेंगे वो उस कर्व को कंट्रोल करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रैंडम क्लिक करूंगा तो उसी के हिसाब से कर्व बनेगा। देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, देखें वो कर्व इसके मुताबिक बन गई। देखें, तो ये हम इस कर्व को किसी भी वक्त दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज करूंगा, देखिए हमारा एक शेप बन गया। यहाँ पे 2 कर्व्स हैं इसमें और एक स्ट्रेट लाइन। इसी शेप को सेलेक्ट किए हुए ताकि हमें इसकी लाइंस नजर आए, इसके पॉइंट्स नजर आए, तो हमारे पास यहाँ पे पेन टूल की चीजें हैं कुछ। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखें पेन टूल है, ठीक है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है और कन्वर्ट पॉइंट टूल है। ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, लेकिन हम इन सबको जो है शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कीज से, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इजी बन जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से मिसाल देता हूँ। अगर ये चीजें देखिए, सबसे पहले तो एड एंकर पॉइंट, ये क्या है? अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मैं कर्व्स पे जो हमारी लाइंस है, बेशक ये स्ट्रेट हो या कर्व हो, कोई भी लाइन, अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर रखूंगा तो यहाँ पे प्लस साइन है इसके साथ, देखें प्लस साइन। इसका मतलब यह है कि हम एक और एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें उसी कर्व के मुताबिक एंकर पॉइंट बन गया। इसके 2 हैंडल्स इसलिए आ गए क्योंकि ये कर्व है ऑलरेडी। इस कर्व को मैं किसी भी वक्त एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, बल्कि ऑल्ट को छोड़े, सबसे पहले तो मैं यहाँ टूल से आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं कोई और एंकर पॉइंट ऐड करना चाहूँ, देखें कहीं भी ये प्लस साइन होगा, यहाँ पे एक और हो गया, फिर यहाँ पे करना चाहूँ ये एक और हो गया। लेकिन अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो देखें डिलीट एंकर पॉइंट है यहाँ पे। तब अगर मैं एंकर पॉइंट पे पॉइंटर रखूंगा, माइनस का साइन आएगा इसके साथ। क्यों? अगर मैं एंकर पॉइंट को डिलीट करता हूँ, देखें यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करूंगा तो देखें पॉइंट गायब।
हमारा पॉइंट खत्म हो गया। इसको मैं अगर रिमूव करना चाहूँ तो सिर्फ क्लिक करके देखें वो पॉइंट रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो देखिए वो पॉइंट रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये डिलीट और जो है ऐड करने का तरीका है, इसकी जो टूल्स है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है, इस पे हम नॉर्मली जैसे हम वो ब्रश टूल से करते थे या पेंसिल टूल से, हम इससे इस तरह का बना सकते हैं शेप। ठीक है, जैसे हमारे पास ब्रश टूल था पेंसिल जैसा, इसको हम बगैर स्ट्रेट लाइन और कर्व के यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखें यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा तो ये पेंसिल जैसा शेप बनेगा हमारा। देखें इसमें कर्व्स आ गए, और हम इसको किसी भी वक्त दोबारा से चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं और हमारे पास ये शेप है। इसका फायदा ये है कि हम किसी भी वक्त कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक पॉइंट थोड़ा स्ट्रेच कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे जो सिलेक्शन टूल है इसकी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि पेन टूल का ये आइकन और इसके नीचे ये तीन, ये पेन टूल से रिलेटेड है। तो आप कोई भी क्लिक करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट करूंगा तो इनकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। अगर मैं यहाँ पे शेप सेलेक्ट करूंगा तो देखें इनकी भी वही प्रॉपर्टीज होगी क्योंकि ये शेप से ही बनती है, ये पेन टूल की ही चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब है कि ये डायरेक्टली सिलेक्शन करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन कैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट को, एंकर पॉइंट जो है इसको सेलेक्ट करना चाहिए, या दो को करना चाहिए या तीन को करना चाहिए तो हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक करूंगा, देखें अभी फिलहाल सब ब्लू है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो बाकी जो है व्हाइट हो गए और ये वाला जो है सिलेक्टेड हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा तो देखें सिर्फ एक ही एंकर पॉइंट चेंज होगा, वो स्ट्रेच होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं दो को करना चाहूँ सिर्फ ताकि ये बाकी डिस्टर्ब ना हो तो यहाँ पे सिलेक्शन ऐसे करना पड़ेगा। देखें ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह, ये देखें अब दो जो है वो ब्लू है और जो दो है वो व्हाइट। अब इनको मैं देखें ड्रैग करूंगा तो दोनों एक साथ ही स्ट्रेच होंगे क्योंकि हमारी सिलेक्शन दो पॉइंटर्स में है। अगर मैं चाहूँ कि मैं तीन कर दूं तो सेम टू सेम यहाँ पे हम तीन ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसको वन बाय वन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर क्या पता अगर यहाँ पे पॉइंटर्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में हो तो हम तो एक को सिलेक्ट करना चाहे या दो तीन को अलग अलग करना चाहे तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे एक को सिलेक्ट करता हूँ, देखें यहाँ पे ये वाला, और मैं शिफ्ट प्रेस करके इस पे भी क्लिक करता हूँ, देखें ये सिलेक्ट हो गया ये वाला। अगर मैं शिफ्ट प्रेस किए हुए इसको भी सिलेक्ट कर दूँ तो देखें ये हमारे तीन सिलेक्ट हो गए। तो हम शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। देखें अब ये तीनों के तीनों स्ट्रेच हो रहे हैं और वो जो दो हैं वो उसी जगह पे पड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया इसका। इसके बाद अगर मैं इस पूरे के पूरे को मूव करना चाहूँ, अब ये टूल जो है ये तो हमारे जो है डायरेक्ट सिलेक्शन करता है, डायरेक्ट पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है। इसको हम इससे हम लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन को, ये फिलहाल हमारी सिलेक्शन है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पे रैंडमली क्लिक करके और शेप सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन पे क्लिक किया है। अब लाइन पे क्लिक करने का मतलब ये लाइन अब सिलेक्ट हो गई। अगर मैं इस लाइन को अब देखें स्ट्रेच करना चाहूँ तो ये लाइन स्ट्रेच होगी, देखें कर्व गोल होता जा रहा है, स्ट्रेच हो गया। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब है कि वन बाय वन पार्ट इसमें जो भी है वो हम अलग अलग सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ओवरऑल इस शेप को मूव करना है तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर पाथ सिलेक्शन टूल है। मैं अगर ये सेलेक्ट करूंगा देखें तो हम पूरे के पूरे शेप को मूव कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे ये मूव टूल इस्तेमाल करते हैं तस्वीरों के लिए, तो ये स्पेसिफिक शेप्स के लिए बना है। हम मूव टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इसके लिए बना है वो ये है। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने करनी हो जैसे हम मूव टूल से करते थे तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन से करते हैं वो। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते हैं। अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करूंगा, देखें
इसको मैं इधर उधर मूव कर सकता हूँ। सेम टू सेम अगर हम इसको कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो देखें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगी, और हम इसको स्ट्रेच आउट कर सकते हैं उसी के मुताबिक। अगर मैं इस कंट्रोल आल्ट प्रेस करके इसको छोटा करूंगा तो देखिए सेंटर वाइज छोटा होगा, ये बड़ा करूंगा तो बड़ा होगा। ठीक है, तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिक अगर यूज करना है तो हमारा जो है पाथ सिलेक्शन टूल है। सही है। फिर हमारे पास यहाँ पे है इसके बाद कर्वेचर टूल। ये क्या करता है, यहाँ पे मैं वैसे ही रैंडम क्लिक करता हूँ। देखिए ये हमारा कर्वेचर टूल, क्लिक करके मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ पे एक और बनाया। ठीक है, तो हम कर्वेचर टूल का मतलब है कर्व में कन्वर्ट करना। अगर मैं यहाँ पे देखे, ये ऑटोमेटिक कर्व बनाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता। देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्लिक किया, देखें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा इसके साथ। ये हमारा पहला पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट गोल जो कर्व्स बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट कर्व्स, ये देखिए अंडे जैसा बन गया। इसको मैं वाइट करना चाहूँ तो ये तकरीबन अंडा ही है। इसको मैं अगर कलर देना चाहूँ, देखें मोर स्पेसिफिक, अंडे का कलर शायद ये होगा, या देखें ये हो गया। अगर मैं इसको मूव टूल से थोड़ा सा रोटेट कर दूं, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके, ये देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये हमारा तकरीबन अंडा ही है, लेकिन मैंने तो फिलहाल रफ सिलेक्शन की थी ना, तो इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्टली जो है कर्व्स बनाता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल सर्कल बनाना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, एक यहाँ पे करूंगा, एक यहाँ पे करूंगा, एक यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे। मोर स्पेसिफिक सर्कल है तो नहीं, लेकिन फिलहाल ये रफ सिलेक्शन थी तो इसलिए हम अपना सर्कल इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करूंगा तो हम इसको और प्रॉपर बना सकते हैं। और जो यहाँ पे दो है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा क्लोज करते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा और क्लोज करते हैं। देखिए हमारा तकरीबन प्रॉपर सर्कल बन ही गया। ये इतना भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल आप लोगों को समझा रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, और देखिए जितने भी हम शेप्स बना रहे हैं वो यहाँ पे खुद ब खुद ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्वेचर टूल हम कर्व्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन में जो है जितने भी हम पॉइंट्स बनाएंगे वो सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों तो हमारे हो गए। फिर हमारे पास है यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये टूल जो है हमारा, अभी तक हमारे जो सिलेक्शन थी वगैरह वो हम एंकर पॉइंट्स पे काम कर रहे थे। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे कोई जो है पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, अब देखें यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ एंकर पॉइंट्स के हैंडल्स पे काम करता है, क्योंकि कन्वर्ट जो है वो हमारे हैंडल्स को ही कंट्रोल करता है, कन्वर्ट टू। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखें इसके हैंडल्स आ गए। अभी अगर मैं ये टूल सेलेक्ट करूंगा तो हम इसके हैंडल्स को 1 बाय 1 मूव कर सकते हैं। देखें हम हैंडल्स को, कर्व्स को अपने मुताबिक बना सकते हैं जितना भी हमने बनाना हुआ। ठीक है, तो ये हमारे जो है हैंडल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन है वो हमारे पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। जो हमारा पाथ सिलेक्शन टूल है वो पूरे के पूरे शेप को मूव करना जो है उसका कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पे हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल है जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं, रफ ड्राइंग जिसको कहते हैं, पेंसिल की तरह। ठीक है, कर्वेचर टूल जो है हमारा वो जो है एंकर पॉइंट्स बनाते बनाते वो सिर्फ कर्व्स बनाता है, वो स्ट्रेट लाइंस में नहीं चलता। तो इन सब को हम यूज करते हैं पेन टूल में डायरेक्ट। अभी इन सब को मैं डिलीट करता हूँ, शिफ्ट के साथ लास्ट वन भी सेलेक्ट करता हूँ ताकि टोटल जितने भी है वो सिलेक्ट हो जाए। इसको मैं डिलीट आइकन की तरफ ड्रैग करता हूँ।
अब ये जितने भी काम किए हमने तो वो हम सिर्फ और सिर्फ पेन टूल से भी कर सकते हैं। वो कैसे? मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि सर्कल ऐसी चीज़ है कि जिनके दोनों साइड जो है वो सेम हो। तो सबसे पहले मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ और एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये देखें हमारा एक यहाँ पे हो गया। ये प्रॉपर सर्कल तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। फिलहाल एक मैंने ये बना दिया और एक इसी तरह मैंने ये बना दिया। लेकिन हमारा ये कर्व, इसका अब क्या होगा? अब इन्हीं टूल्स को बगैर सेलेक्ट किए हम इसमें शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, देखिए कंट्रोल के साथ हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। कंट्रोल के साथ अगर मैं कंट्रोल छोड़ूंगा तो देखें वो पेन टूल वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल के साथ मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखें हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर हमें क्या चाहिए? इसका हैंडल चाहिए। तो हैंडल के लिए हम जो यूज करते हैं शॉर्टकट की, जो हमारा यहाँ पे टूल है कन्वर्ट पॉइंट टूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फिर से। तो हमें हैंडल की जरूरत है यहाँ पे हैंडल को कंट्रोल करने की। तो हम आल्ट प्रेस करेंगे तो देखें वो टूल हमारा आ जाएगा। अब हम हैंडल पे काम कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा, देखें दोनों चेंज हो गए, ठीक है। अब मैं इसको वन बाय वन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सर्कल के लिए ये बेस्ट है कि यहाँ पे जो है हैंडल उसी के मुताबिक ये वाले भी हो। तो कंट्रोल प्रेस करके भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें, और अगर आल्ट करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में कंट्रोल जरूरी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल से दोनों हैंडल्स जो है वो मूव होंगे। सबसे पहले आल्ट प्रेस करके इनको ड्रैग करना जरूरी है। लेकिन सबसे आसान यही है कि अगर एंकर पॉइंट को कंट्रोल करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यानी कंट्रोल के साथ, और अगर हैंडल को कंट्रोल करना है तो हम ऑल्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे टूल्स है कन्वर्ट पॉइंट टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो हम शॉर्टकट में ऑल्ट और कंट्रोल से काम चला सकते हैं। अभी देखें हम पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल होल्ड रखे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें सिलेक्शन हो गई, इस पॉइंट की हुई है। अभी मैं इसके हैंडल्स को थोड़ा सही करता हूँ। अगर मैं मोर स्पेसिफिक होना चाहूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे रूलर्स जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। इसको अगर रूलर्स आपके नहीं है तो कंट्रोल प्लस आर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो देखिए हमारी एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी रूलर, ताकि मैं इनकी जो है मोर स्पेसिफिक कैलकुलेशन में बना सकूं। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि हमें नजर आए, ठीक है। मैं इसको, ये जो हमारी रूलर की लाइन होती है इसको हम मूव टूल से मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा शेप इसलिए गायब हो गया क्योंकि हमने कोई कलर वगैरह नहीं दिया उसको। मैं शेप को वापस देखें, अभी हमारा मूव टूल है, बेशक शेप सिलेक्टेड है लेकिन प्रॉपर्टीज यहाँ पे मूव टूल की है, तो इसलिए हमें पेन टूल को सेलेक्ट करना जरूरी है। देखिए पेन टूल सेलेक्ट करते ही शेप की वो प्रॉपर्टीज आ गई। मैं इसको फिलहाल फिल करता हूँ तक रेड कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके देखना चाहता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं कंट्रोल आल्ट प्रेस करके इस हैंडल को थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ यहाँ पे, और आल्ट प्रेस करके इसको भी यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया लेकिन चलो खैर है। फिर इसके बाद हमारा जो ये वाला है इसको हम मैच करते हैं, आल्ट प्रेस करके इसी को मैं ड्रैग करता हूँ और मैं रूलर से एक और लाइन खींच के यहाँ पे रख देता हूँ ताकि दोनों का सेम रहे, ठीक है। तो मैं इसको इसके मुताबिक आर्ट पे सेलेक्ट करके यहाँ तक लेके आता हूँ और इसको भी यहाँ तक लेके आता हूँ। तो देखें हमारा तकरीबन मोर स्पेसिफिक हो गया उससे, लेकिन हमने ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया। इसको हम किसी भी वक्त सही कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम करना चाहूँ यहाँ तक, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ तक ले आऊँ, ठीक है। और इन दोनों को भी जो है आर्ट के साथ थोड़ा कम कर दूँ और इसको भी। तो देखें ये कम से कम जो है हमारा मोर स्पेसिफिक सर्कल बन गया।
मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके, क्योंकि हमें सिलेक्शन टूल चाहिए यहाँ पे क्लिक करने के लिए, ताकि सिलेक्शन लाइंस जो है यहाँ पे वो ख़त्म हो जाए। अगर मैं पॉइंटर टूल से करूँगा तब तो एक पेन टूल से, सॉरी, अगर मैं पेन टूल से यहाँ पे क्लिक करूँगा तब तो हमारा एक और शेप बनने लगेगा। तो इसलिए इसको डिसेलेक्ट करने के लिए अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन या पाथ सिलेक्शन टूल कोई भी प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इतना ख़ास सर्कल नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये आइडिया देने के लिए था, क्योंकि अगर हमने सर्कल बनाना हुआ तो हम यहाँ पे शेप से बना सकते हैं, एलिप्स टूल। ठीक है, तो ये हमारे पेन टूल की कुछ चीज़ें थी जो इतनी ही थी। इसके बाद ये जो हमारे पास ये टूल्स हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो फोटोशॉप में हमारे लिए ये आसानी की बात है कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया जाता है, पेन टूल सेलेक्ट हो तब ऑटो ऐड डिलीट। ठीक है, तो ये ऑफ होता है या ऑन होता है, अगर ऑन नहीं है तो इसको चेक कर लें। ठीक है, इससे क्या होता है देखें, ऑटो ऐड और डिलीट। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसी शेप को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, देखें अभी ये ऑटो ऐड डिलीट करेगा। मैं पॉइंटर पे, ये एंकर पॉइंट पे अगर मैं अपना पॉइंटर रखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये माइनस साइन आ जाएगा कि अगर इसको हमने डिलीट करना हो। देखें इस पे रखूंगा तो भी माइनस आएगा, अगर मैं किसी लाइन पे रखूंगा तो ऑटोमेटिकली प्लस साइन आएगा। हम कोई भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, देखें कहीं भी। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, देखिए सिर्फ पॉइंट पे रखूंगा तो माइनस का साइन, देखें यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये हम पॉइंट्स को अब डिलीट करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ से। पर जितना भी हमारा यूज होता है, मोर स्पेसिफिक यूज, हम ऑटो ऐड और डिलीट का सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है। और पेन टूल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल और आल्ट बटन यूज़ करते हैं, कंट्रोल डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए और आल्ट जो है वो कन्वर्ट पॉइंट टूल के लिए, ताकि हम हैंडल्स को कंट्रोल कर सकें। देखें इससे हम हैंडल कंट्रोल करते हैं, और अगर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो देखें हम पूरे शेप पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एंकर पॉइंट्स जितने भी है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल से हैंडल को कंट्रोल करेंगे तो भी पॉसिबल है, लेकिन ये मोर स्पेसिफिक नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और पॉइंट बना के देता हूँ, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब इसमें कोई हैंडल्स नहीं है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं कंट्रोल प्लस जी से रिमूव करता हूँ। तो देखें अब इसमें जो है कोई हमारे हैंडल्स नहीं है, हैंडल सिर्फ कर्व्स के लिए होते हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई कर्व नहीं है। तो अगर मैं इसको जो है यहाँ पे कंट्रोल के साथ, आल्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो देखें हमारा इसमें बन जाएगा शेप। ठीक है, शेप नहीं सॉरी कर्व्स। ठीक है, तो हमारे इसमें कर्व्स बन जाएगी, देखें आल्ट के साथ। तो ये अगर स्टार्ट में हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से जैसे मैंने अभी किया, जब कर्व कोई ना हो तब, तो ड्रैग करने से दोनों हैंडल्स एक साथ कंट्रोल होते हैं। फिर अगर हमने इसको जो है ऑल्ट के साथ करना चाहा, उसके बाद अगर ऑल्ट के साथ करेंगे तो देखें एक सिलेक्ट होगा, एक हैंडल। अगर मैं स्टार्ट से ड्रैग करूंगा, देखें यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो दोनों हैंडल्स जो है कंट्रोल होंगे। देखें अब ये दोनों हैंडल्स जो है कंट्रोल होंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा। और अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ अभी करूंगा हैंडल को, तो देखें वन बाय वन कंट्रोल होगा। सी, तो ये हमारा ये कंट्रोल करने का तरीका है। हम इसको कंट्रोल के साथ कर सकते हैं, देखें कंट्रोल के साथ हो जाता है इसमें। फिर इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने कर्व को ख़त्म करना हो, कर्व जो है यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं और शेप बनाता हूँ यहाँ पे, कि ये हो गया पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं बहुत ही रफ बना रहा हूँ फिलहाल, ताकि आप लोगों को सिर्फ समझ आ जाए। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि ये जो जगह है यहाँ पे ये कर्व है, देखें ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्स है। अगर मैं इसको इसकी कर्व को ख़त्म करना चाहूँ, यहाँ पे पॉइंट को जो है उसकी नोक बन जाए, तब क्या होगा, तो सेम टू सेम कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे हम,
इसके जो है हमारे हैंडल्स आ गए। अभी मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको ब्रेक डाउन करूंगा, देखें उसका जो है कर्व खत्म हो गया। अब मैं इसको अनसेलेक्ट करूंगा, देखें यहाँ पे उसका कॉर्नर सा बन गया। ठीक है, तो हम कर्व को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे जो शेप्स हैं, इसके शेप्स में कुछ अमेजिंग पॉइंट्स जो है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। इस पे हम रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करता जाऊँ, देखिए ये रेक्टेंगल बनाता जाएगा जैसे भी मैं अपनी मर्जी का चाहूँ। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें अब ये स्क्वायर है, इसको मैं जितना भी बड़ा करूं या छोटा करूं ये स्क्वायर में होगा, क्योंकि मैंने शिफ्ट होल्ड करके रखी है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ूंगा, देखें इसकी जो है लेंथ, विड्थ और हाइट वो चेंज हो गई। ये अब हमारा बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, कैंसिल करते हैं क्योंकि मेरे से यहाँ पे क्लिक हो गया था इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ तो देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ तो शिफ्ट के साथ करता हूँ, देखिए हमारा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास, शेप की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो यहाँ पे ऊपर है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी विड्थ और इसकी हाइट हमें नजर आएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें और हम क्या कर सकते हैं, ये हम इलस्ट्रेटर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर जो है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सीखेंगे क्योंकि ये फोटोशॉप में सब चीज़ों का एडिशन होता है, इसमें हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस पर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल कोई बटन बनाना चाहता हूँ मोबाइल फ़ोन के लिए या डेस्कटॉप के लिए, तो हम रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, स्क्वायर से भी बना सकते हैं, राउंड से भी बना सकते हैं। लेकिन मोर स्पेसिफिक जो यूज़ होता है वो यहाँ पे जो रेक्टेंगल के नीचे टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, जिसकी कॉर्नर कॉर्नर जो है वो नहीं होते। देखें इसको मैं अभी ड्रॉ करूंगा, देखें इसके कॉर्नर्स नहीं है, क्योंकि इसके कॉर्नर्स में जो है कर्व बना है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, देखें ये कर्व्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कॉर्नर्स नहीं है। मोर स्पेसिफिक जो यूज होते हैं वो ये होते हैं। आप रेक्टेंगल टूल से भी कर सकते हैं, स्क्वायर से भी कर सकते हैं, सर्कल से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। ये नहीं है कि आप इसी टूल को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। लेकिन मैं आप लोगों को मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मोर स्पेसिफिक जो यूज होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, इसको हम कोई भी कलर किसी भी टाइम इसके चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसमें येलो कलर फिल करना चाहूँ तो ये येलो हो जाएगा। मैं यहाँ से किसी भी शेप को दोबारा से सेलेक्ट करूंगा तो हम इसमें चेंजेस फिर भी कर सकेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये शेप जो रेक्टेंगल का है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और पेन टूल से मैं यहाँ पे कंट्रोल से क्लिक करूंगा। ये पेन टूल में इसलिए सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं शॉर्टकट की से बाकी सारे टूल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं जूम करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कर्व में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, तो जाहिर है कि हम हैंडल्स बनाएंगे और हैंडल्स के लिए हम आर्ट प्रेस करते हैं। देखिए ये आइकन हमारा बन गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमें एक इसके जो है इंफॉर्मेशन बॉक्स आ गया इसका, कि ये जो रेगुलर रेक्टेंगल है इसको कैंसल, इसको कुछ और बना देगा, क्योंकि ये हमारा रेगुलर शेप है यहाँ पे पहले से पड़े हुए हैं। ठीक है, ये लाइव शेप में आ जाएगा कि हम इसमें चेंजेस कर सकते। तो यस करूंगा, देखें ये चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको भी करना चाहूँ तो हम इसको किसी भी वक्त जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके देखूंगा तो हमने थोड़ी बहुत इसमें गड़बड़ कर दी। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को आइडिया देने के लिए था। ठीक है, तो ये हमारा पेन टूल था। तो चलिए अब हम एक लोगो ट्रेस करते हैं। इसमें हम सीखते हैं कि हम लोगो कैसे बनाएंगे। हम लोगो अपने आप से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सबको डिलीट कर दूं, ठीक है,
मैं मूव टूल से ये रूलर की लाइंस जो है वो ख़त्म करता हूँ, ये ऊपर वापस लेके जाऊँगा, ठीक है। और ये तो नीचे आ गई, लेकिन चलो ख़त्म हो गई। ठीक है। तो अगर मैं पेन टूल से अपनी तरफ से कोई लोगो बनाऊंगा, ठीक है, तो वो यही होगा कि हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे। मैं सर्कल यहाँ से बनाता हूँ एलिप्स टूल से। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सर्कल प्रॉपर बनाना हो या रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो हम शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया, ठीक है। इस सर्कल से हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और सर्कल बनाता हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ कि हमारा जो है लेवल इसका सेम हो, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं मूव टूल से सबसे पहले तो इसको फिल करते हैं ताकि हमें नज़र आए। इसको मैं फिल करता हूँ यहाँ से रेड कलर में। तो मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ मैं। मूव टूल में हमें एक और चीज़ फ़ायदे की पड़ती है कि अगर हम कोई चीज़ आर्ट के साथ मूव करेंगे तो वो उसकी कॉपी बना के मूव करेगा। अभी मैं आर्ट प्रेस करूँगा, देखें इसका साइन बदल जाएगा कि हम इसी की कॉपी ड्रैग करेंगे यहाँ पे, इसको नहीं। अगर वैसे नॉर्मली हम मूव करेंगे, देखें ये तो मूव होगा, लेकिन अगर मैं आर्ट के साथ करूँगा, देखें अब इसकी कॉपी बन गई। सी, अगर मैं फिर से आर्ट के साथ करूँगा तो देखें इसकी और कॉपी बनेगी, ठीक है। तो हम लोगो का अपना डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। अब मैं अगर चाहूँ कि इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ, तो ये सर्कल सेम टू सेम इसी टूल का मैं इस्तेमाल करूँगा। इसका कलर मैं येलो करता हूँ ताकि हमें नज़र आए, बल्कि ये रेड ठीक है, इसी के अंदर जो हम बनाएंगे उसका चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक और बनाऊंगा, ये हमारा प्रॉपर नहीं बना, मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मैं शिफ्ट प्रेस करना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं और बनाता हूँ शिफ्ट के साथ, ये हमारा एक और बन गया। इसको मैं येलो कलर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ पाथ सिलेक्शन टूल से। इसको मैं सेंटर में रखूंगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पिंक कलर की लाइंस है, ये डॉट फोटोशॉप में ऑटोमेटिकली आपको बताती है कि ये कहाँ पे इसका सेंटर आएगा, कहाँ पे इसका जो है बॉर्डर आएगा। ये हमें बड़े फायदे के पड़ता है, ठीक है। तो ये देखें ये सेंटर यहाँ से आ गया, इसकी लाइन आप लोगों ने देखी कि जो हमें शो हो रही थी, ठीक है। तो ये इसके साथ मैं फिर से मूव टूल इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ। आर्ट के साथ मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये हमारा एक और बनेगा। देखिए लाइंस आ गई कि ये दूसरे के सेंटर के साथ और पहले के सेंटर के साथ, ये ऊपर जो है ऊपर पिंक लाइन, इसका मतलब ये कि दूसरे के बॉर्डर के साथ, और ये जो हमारी नीचे की लाइन है राइट साइड पे जो गई है कि इसके सेंटर के साथ और ऊपर वाले के बॉर्डर के साथ ये फिट है। अगर मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा, देखें तो सेम टू सेम लाइन वहां पे भी आ गई कि ऊपर वाले बॉर्डर के साथ और नीचे वाले सेंटर के साथ, ठीक है। तो ये हमारी एक चीज बन गई यहाँ पे। इसको हम लोगो कह सकते हैं कोई भी, क्योंकि लोगो का मतलब ये है कि कोई साइन देना, उसके साथ कुछ लिखना। तो ये हमारा फिलहाल कोई मायने तो नहीं रखता, लेकिन मैं आप लोगों को लोगो ट्रेस करने के बारे में बताऊँ। ये आप लोगों को बता रहा था कि अगर खुद से बनाना हो कोई तो आप कर सकते हैं। अभी मैं अगर इन सब कुछ सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दूं थोड़ा ताकि बीच में आ जाए, यहाँ से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया मैंने ताकि मैं सबको एक साथ मूव कर सकूं, ठीक है। तो ये हमारा एक लोगो टाइप बन गया, ठीक है। अगर हम खुद से बनाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल आपको सिर्फ सर्कल्स ही दिखा दी। कि हम कुछ बनाना चाहें तो अपने आप से शेप्स बना सकते हैं, पेन टूल से बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी चीज़ को ट्रेस करना हुआ तो क्या करेंगे। तो चलिए एक लोगो हम बनाते हैं। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बटरफ्लाई का PNG पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आर्ट के साथ ताकि सेंटर वाइज हो, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैं पेन टूल से स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं ट्रेस कैसे करूँगा, देखें आप।
एक पॉइंट कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो मैं इसकी स्टार्टिंग शुरू करूंगा यहाँ से। आप कोई भी प्लेस पिक कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि मुझे नजर आए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको इसके बाद इसमें कर्व है तो मैं इसको इसके कर्व को सेट करता हूँ थोड़ा, ताकि बिल्कुल इसी के साथ हो। तो ये हमारा हैंडल है, मुझे पता है कि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इधर से कर्व हमारी ख़राब कर देगा। तो क्लिक करूँगा, देखें यहाँ पे ऑल्ट के साथ मैं इसको सेट करता हूँ इसके साथ। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को सिखा। इसमें कर्व्स बनाने हैं और ट्रेस करना है। ठीक है, तो ये कर्व है यहाँ पे हमारा जो है। अभी हमें यहाँ पे टर्न आ गया इसका, हमें कर्व को जो है ब्रेक डाउन करना है। तो आर्ट के साथ मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ड्रैग करके बनाता हूँ उसका। यहाँ पे थोड़ा निकला हुआ है, इसके बाहर लाइन थोड़ी सी सही नहीं है, तो इसको यहाँ हैंडल जो है इसको मैं लेके आता हूँ। आप लोगों को आइडिया होता होगा कि ट्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप करते हैं, इस हैंडल टूल को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये फिट हो जाए यहाँ पे। फिर हमारे पास यहाँ पे कर्व है, इसको थोड़ा यहाँ से करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कर्व है, यहाँ से सही नहीं है तो इस साइड को थोड़ा सा सही करते हैं। फिर ये कर्व में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई कर्व नहीं चाहिए। तो इसको हम आर डी साथ फिर नीचे लेके आते हैं ताकि हमारी स्ट्रेटनेस आए इसमें।
सिलेक्शन हो गई इसकी, ठीक है। तो हमारी सिलेक्शन कैसे हुई, हम इस तस्वीर को यहाँ से हाइड करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी सिलेक्शन है टोटल। अभी मैं इस शेप को फिल करता हूँ किसी भी कलर से, तो हमारी देखें जो बटरफ्लाई है वो बन गई, ठीक है। तो हम इसमें कोई भी कलर अपना ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का। अब ये हमारी अपनी एक क्रिएशन है, इसको इस पे कोई कॉपीराइट नहीं होगा कि आप लोगों ने यहाँ से ट्रेस किया है, क्योंकि हर बंदे का स्ट्रोक जो है वो अलग अलग होते हैं, हर बंदे की कैलकुलेशंस और सिलेक्शन का मेथड वो मैच नहीं करता कभी भी। जैसे एक पेंटर का होता है, पेंटर्स जितने भी हो बेशक सामने से कोई चीज़ बनाए, उनका स्ट्रोक कभी भी एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए वो दोनों चीज़ें, दोनों पेंटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की अपनी क्रिएशन होती है ट्रेस करने से। तो हमने ये जो यहाँ पे जो ओरिजिनल तस्वीर है ये है, और हमारी जो अपनी है वो ये है, ठीक है। अब इसमें जो हमने ये ट्रेस किया है, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ या ना भी करो, पड़ा रहे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एडिशनल चीज़ें दिखाता हूँ। अभी हमने ये ट्रेस कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा एडिशनल डिज़ाइन जो है वो मैं बना लूँ इसमें, ठीक है। अपनी मर्जी से आप लोग बनाना चाहें या ना चाहें वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो मैं अपनी तरफ से एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि ये एरिया कवर हो जाए, ठीक है। और मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं फिल करता हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। यहाँ पे कर्व थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं इसलिए कंट्रोल प्रेस करके पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, उसके कर्व को मैं यहाँ से और उसके पॉइंट को कंट्रोल के साथ ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक बन गया। इसके बाद हम मूव टूल से, क्योंकि हमें पता है कि साइड्स दोनों जो है वो सेम है, मूव टूल से आर्ट के साथ इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्मेशन इसकी कराता हूँ, और इसको मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके। तो देखें वो हमारा उसी जैसा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम एरो बटन से भी ऐसे मूव कर सकते हैं, देखें वो बहुत ही प्रॉपर होगा हमारा। थोड़ा नीचे लेके आते हैं, थोड़ा और, बस सब सही है। फिर इसके बाद मैं एक और एडिशनल चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी वैसे ही बना। मैं सर्कल टूल, इलिप्स टूल जो है यहाँ पे शेप वाला वो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बनाना चाहता हूँ इसमें। इसको मैं वाइट से फिल करता हूँ यहाँ से, और एक और यहाँ पे थोड़ा सा बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों को यहाँ से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करता हूँ ताकि मैं दोनों को मूव कर सकूँ मूव टूल से, और आर्ट के साथ इनको मूव करूँगा ताकि वो दोनों के दोनों की कॉपी बन जाए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूँगा ताकि दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि दोनों सिलेक्टेड है और इनको मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप करूँगा, ठीक है। ये देखें वहाँ पे बॉर्डर हमें नज़र आ गया पिंक लाइन के साथ कि वो दूसरे के साथ लाइन में बिल्कुल सेम है, और नीचे भी। इस ब्लू कलर को मैं चाहता हूँ कि ये पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इस शेप दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं वाइट कर दूँ तो कैसा लगेगा। लगता तो सही है। तो हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक पे जाएं, ठीक है। तो इसका मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ।
अगर मैं ऊपर जो बाकी कलर्स हैं यहाँ पे, इसको भी मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ वाइट के अलावा। शिफ्ट के साथ मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा तो देखें यहाँ पे अगर मैं येलो दूँ तो भी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ब्लैक जो है तो उसका कंट्रास्ट जो है वो रेड और येलो के साथ काफ़ी मैच होता है, तो इसलिए येलो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। तो कंट्रोल से यहाँ पे ये देखें हमारा एक लोगो बन गया। ठीक है, ये हमारा बटरफ्लाई का लोगो है। हम इसमें कोई भी डिज़ाइन खुद का बना सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सर्कुलर टूल से ही यहाँ पे भी मैं कुछ बना लेता हूँ। मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, देखें काफ़ी फिट लग रहा है फिलहाल तो ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही रफ सिलेक्शन तो खैर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिज़ाइन मैंने बनाया है वो रफली बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आए। बेशक अगर ये ना करना हो, ये जो दो है इसको मैं डिलीट कर दूँ डिलीट बटन के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और बनाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे पॉलीगॉनल टूल है शेप, ठीक है, अगर मैं छोटा सा यहाँ पे वो बना लूँ फिर, और ये ब्लैक कलर सेलेक्टेड है, इसको मैं येलो करता हूँ। ठीक है, मूव टूल से इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ और आल्ट के साथ इसकी कॉपी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका पैटर्न सेम है तो कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करता हूँ ताकि इसका जो पैटर्न हो वो सेम ना हो। इसको मैं थोड़ा सा, ये देखें इसकी लाइंस आ गई। अब देखें आप कैसा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि हम इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम पेन टूल से इनको मैं स्ट्रोक भी दे सकता हूँ, जो अंदर डिज़ाइन हमने बनाया इसके, इस सब कुछ सेलेक्ट करके पेन टूल की प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे इनको मैं स्ट्रोक देता हूँ रेड कलर का, क्योंकि रेड कंट्रास्ट में सही लगता है ब्लैक के साथ। तो देखें यहाँ पे कंट्रास्ट इसके जो है स्ट्रोक इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। अच्छा, स्ट्रोक में एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रोक में यहाँ पे जो लाइंस है कि स्ट्रोक इस डिज़ाइन का भी बन सकते हैं, जैसे ये डॉटेड लाइंस हैं ये या ये वाली। ठीक है, स्ट्रोक यहाँ पे अगर मैं अब जूम करूँगा जूम टूल से, ये हमारे स्ट्रोक का डिज़ाइन है। ठीक है, तो अगर मैं पेन टूल से इसकी स्ट्रोक, ये सारे सिलेक्टेड है इसलिए सबका एक साथ हो रहा है। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो देखें ये डॉट्स में आ गया। इसके ये वाला है तो ये वाला ज़्यादा चलता है, ये बेस्ट होता है। तो इसकी जो कैप्स होती हैं, यहाँ पे जो कैप्स हैं इनकी, ठीक है, अगर हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है तो इसकी जैसे ये है हमारा, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना, देखें यहाँ पे येलो कलर आ रहा है, स्ट्रोक यहाँ पे जो है गैप है। तो इस गैप के जो इसके जो सिरे होते हैं कैप्स, इसको भी हम डिज़ाइन दे सकते हैं। देखिए अगर हम गोल करना चाहें तो देखें यहाँ पे इसके गोल हो गए कैप्स। अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो देखिए स्क्वायर हो जाएंगे। अगर ये रैंडम करना चाहूँ तो ये खुद ही रैंडम हो जाएंगे। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट कैसे होती है वो देखें। इसका मतलब यह है कि जो हमारा शेप है इसके इंटरनल एरिया में स्ट्रोक आ जाए, इसके बाहर ना आए। और इसका मतलब है कि आधा जो है शेप के अंदर हो, आधा इसके बाहर हो स्ट्रोक। और इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो है स्ट्रोक इसके बाहर हो, शेप के बाहर, ताकि हमारा कलर डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लेकिन रैंडमली जो यूज होता है वो यही होता है कि इंटरनली शेप के इंटरनल एरिया में जो है स्ट्रोक आ जाए तो बेहतर होता है। ठीक है, इसके बाद इसके कॉर्नर्स हैं, जो हमारे पॉइंट्स के कॉर्नर्स होते हैं वो इसको हम गोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो इसका ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ पॉइंट्स पे काम करता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें, लेकिन अभी यहाँ पे स्ट्रोक हमारा यही ठीक है। सही है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। तो ये हमारा एक फाइनल लोगो बन गया। इस पर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। ये टेक्स्ट टूल में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और क्योंकि सबसे टॉप पे लाना है, इसके सबसे टॉप लेयर सेलेक्ट करूँगा ताकि यहाँ पे हमारा सबसे टॉप लेयर बने। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्लिक किया है और इस पे आ गया। हमारा जो है टेक्स्ट का कलर वाइट है तो ये नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको रेड सूट नहीं कर रहा, ब्लैक से ही होगा। ठीक है, इसका मैं साइज यहाँ से छोटा कर दूँ, इतना काफ़ी है।
और मैं फंड कोई सही से सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये फंड जो है हमारी खास मजे की नहीं है। यहाँ पे एग्रेसिव फंड है, इस पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग शायद गलत हो या ठीक, मुझे सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इसको और स्पेसिफिक करना चाहूँ तो मैं इसको ये कर सकता हूँ कि सर्कल में बंद कर सकता हूँ। इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ कर देता हूँ। ये तो इसको मूव में बाद में करता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन से कर सकते हैं या मूव टूल से कर सकते हैं। हमने इसको कलर फिल नहीं किया, इसलिए हमें ये अब नजर नहीं आएगा। इसको मैं पेन टूल की प्रॉपर्टीज में से कलर दे देता हूँ कोई, बल्कि सिर्फ स्ट्रोक दे देता हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे इसका सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। यहाँ पे रेड कलर का मैं देता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इतना काफी है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्मेशन पे लेके, और आर्ट के साथ इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक बहुत ही हो गया। तो ये मैंने आर्ट के साथ नहीं किया, इसलिए सर्कल खराब हो गया। लेकिन खैर आप लोगों को आइडिया हुआ होगा, मैं रेंडमली अब ये कर रहा हूँ बगैर आर्ट बगैर शिफ्ट के, कि हम इससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे फाइनल लोगो बन गया तकरीबन। तो आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि हम लोगो कैसे बनाते हैं। ट्रेस करने से भी बना सकते हैं, हम खुद का भी बना सकते हैं, और फंड जो है वो हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम फ्री फॉन्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास फोटोशॉप में काफ़ी सारे पड़े होते हैं। अगर पड़े ना हो तो बहुत सारे इंटरनेट वेबसाइट्स हैं जिनसे आप हज़ारों लाखों फंड स्टाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया इसका, ठीक है। हम प्रैक्टिस करते रहें। ये पेन टूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारी चीज़ें ड्रॉ होती है। पोस्टर हम बनाना चाहे, लोगोज बनाना चाहे, वेक्टर्स जितने भी हैं हम इससे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना।